से बड़ी खबर है, शुक्रवार को रिलीज होगी उदयपुर फाइल्स फिल्म। कन्हैयालाल मर्डर केस पर आधारित है ये फिल्म। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म की रिलीज को मंजूरी दे दी है। फिल्म को लेकर कन्हैयालाल के परिवार का बयान भी सामने आया है और कन्हैयालाल के बेटे ने कहा है कि आतंक का चेहरा ये फिल्म जो है वो दिखाएगी। वहीं कन्हैयालाल की विधवा पत्नी का भी बयान सामने आया है, मैं ये फिल्म नहीं देखूंगी, फिल्म से फिर आंखों के सामने वो मंजर जो है वो आएगा, ये उनकी पत्नी की तरफ से जो है वो कहा गया है। मूवी रिलीज होने वाली है, किस तरह से भावनाएं हैं आपकी, क्योंकि एक बार फिर से वही सीन आपकी आंखों के सामने रहेगा? जी सर, हमारे पापा की मेन जो पिक्चर है, अब इसमें फिर से पिक्चर लॉन्च होगी तो फिर उसके बाद हमको वही दृश्य फिर से दिखेंगे और उस चीज़ में मतलब पापा की फिर से याद आएगी। पर अब ये पिक्चर का मेन उद्देश्य दिखाने का ये है कि इससे फिर से हिंदू लोग जागरूक हुए और हमको उस चीज़ से न्याय मिलने में आसानी होगी। अच्छा, ये भी बताइए कि इसको लेकर हाई कोर्ट में रीट रही, सुप्रीम कोर्ट में भी रीट दायर है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसका विरोध भी हो रहा है। इसका विरोध भी हो रहा है और मतलब इनके मोमेडियंस के मतलब खिलाफ उनके जो होते हैं, उसमें मदनी जी का कहना ये है कि उसमें हम मतलब मूवी में किसी के धर्म समुदाय को टारगेट करके मूवी बना रहे, पर हमारा कहना ये है कि हम इस मूवी को बनाया है, उसका मोटिव मतलब किसी धर्म समुदाय को नुकसान पहुंचाना नहीं है। उनके खिलाफ किसी के खिलाफ बात नहीं की गई है। इस पूरी मूवी में खाली लोगों को खाली आतंकवादियों का चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे मतलब लोगों को पता पड़े कि मतलब इस उदयपुर में, इस राजस्थान और इंडिया में मतलब आतंकवादियों के कितने कनेक्शन हैं और क्या क्या है। आपने भी देखा होगा किस तरह से कोर्ट में हियरिंग होती है, किस तरह से आप वहाँ जाते हैं, क्या अनुभव है? 3 साल के किस तरह से बीते हैं? हियरिंग तो सर यूँ कह सकते हैं कि मतलब एक केस है, बहुत लचीले तरीके से हो रहा है और एक संविधान है, अपने जस्टिस सिस्टम बहुत डिले है इंडिया का, क्योंकि मतलब 3 साल होने आए हैं और 150 गवाह है, जिसमें से मेरे भाई की भी मतलब मुश्किल से 5-10 लोगों की पेशा हुई है, जिसमें मेरे भाई की भी पेश हुई है, वो मुश्किल से 6-7 पेशा हुई है, जिसमें से भी खाली 3 पेशा है व्यवस्थित हुई है, क्योंकि उसमें भी आधे में ऐसा हुआ जैसे कभी जज नहीं है, कभी कोई वकील नहीं आया, कभी वो सामने वाले बीमार हो गए, ऐसे नाटक कर करके मतलब कितने पेशा कैंसिल भी हुई है। तो हमारा कहना ये है कि कम से कम खाली अभी तो एक की पेशी में इतना टाइम लग रहा है, तो 150 गवाह फिर कितना साल खींचेंगे इस केस को। हमारे साथ में दिवंगत कन्हैयालाल जी की धर्मपत्नी भी है, इनसे बात करेंगे। मैम, कल रिलीज़ होने वाली है, वो दृश्य फिर से सामने आएगा, क्या भावनाएं हैं, किस तरह से बताना चाहेंगे? मैं तो देख रही हूँ, देखो आज सब ये पिक्चर बन रही है तो अच्छे के लिए बन रही है, तो आज जागृति होगी तो उनको भी पता चलेगा कि हमारे परिवार के साथ क्या हुआ, वो उनको पता तो चलेगा। पिक्चर के ज़रिए से देखने से मतलब सब जागरूक हो जाएंगे, किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा, इसका विरोध भी हो रहा है, कोर्ट में रीट दायर हुई है कि एक धर्म के खिलाफ है ये, यश कह चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन कानूनी दावपेच हो रहे हैं, विरोध हो रहा है इसका। विरोध तो देखो 3 साल हो गए, हमको 4 महीने में न्याय मिल जाता तो हम पिक्चर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अभी तक 3 साल से 4थी वर्षी आ गई हमको, अब कब न्याय मिलेगा? न्याय के लिए हम इधर उधर भटक रहे। अच्छा, ये भी आपने न्याय की बात बोली, तो एक आम गृहिणी आप रहे हैं, कई कानून के बारे में, थानों के जिस तरह से यह तरुण ने बताया, चक्कर कभी लगाए नहीं, थानों में तक नहीं गए, लेकिन अब 3 साल से लगातार कानूनी पेचीदगियां, किस तरह से समय बिताए? देखो, मैंने तो कभी घर से बाहर निकली भी नहीं हूँ, पहली बार ये थाना भी हम पहली बार जाके देखा, हमारे भगवान ने ऐसा कभी काम पड़ा नहीं, तो बच्चे कभी गए ही नहीं, तो हमारे को अजीब सा लगता है कि हमारे साथ भगवान ने ऐसा क्यों करके चले गए, ऐसा लग रहा है हमको। तो अभी तक इंतज़ार है कि जो 3 साल में जिस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है परिवार की तरफ से, एक दिन बाद मूवी रिलीज़ होने वाली है, लेकिन न्याय जो है वह अब तक नहीं मिला है। प्रण लिया है बड़े बेटे यश ने बाल ना कटाने और चप्पल ना पहनने का। तरुण जो छोटा बेटा है वह भी लगातार कह रहा है कि जिस तरह से 6 महीने का दावा किया था, 3 साल गुजरने के बाद 150 गवाह में से 6 से 7 गवाह की ही पेशी हुई है, और इनकी पत्नी का कहना है कि वो दृश्य फिर से रिपीट मेरे सामने होगा, इसलिए फिल्म देखने नहीं जाऊंगी। तो काफ़ी पीड़ा से ये परिवार गुजर रहा है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।